अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साबर एंड स्वीट मेमोरीज़। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और हाजिर हूँ एक और नए और एक्साइटेड व्लॉग के साथ। एक्साइटेड इसलिए कि क्योंकि थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके लिए आपके प्यार और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आइंदा भी इसी तरह आप हमारा साथ देते रहेंगे और हमारी भी कोशिश होगी कि आपके लिए और अच्छे और बेहतर व्लॉग्स ला सके। तो बाहर मौसम देख के आपको पता चल ही गया होगा कि रात को बाहर बहुत तेज़ तूफ़ान आया था और साथ में बाद में बारिश भी हुई थी, जिसकी वजह से मौसम तो प्यारा हो गया लेकिन घर में गर्द भी काफ़ी पड़ गया है। और शाम को बच्चों ने 1K सब्सक्राइबर पूरे होने पर छोटी सी सेलिब्रेशन का प्रोग्राम भी बनाया है। तो उससे पहले हमें करने होंगे बहुत सारे काम, घर की सफाई और लंच की तैयारी वगैरह, जो कि हम सब मिलकर करेंगे। और यहाँ पर मेरी बेटी डस्टिंग और वैक्यूम वगैरह कर रही है और तब तक मैं किचन में लंच की तैयारी कर लूँगी। लंच में मौसम की मुनासिबत से आज बनेंगे आलू के पराठे, जिसके लिए मैंने आलू छील कर बॉयल होने को रख दिए हैं और साथ में ही बाकी की चॉपिंग वगैरह कर लूँगी और कटिंग वगैरह का काम। और यहाँ पर अब आलू बॉयल हो चुके हैं और कटिंग और चॉपिंग का काम भी तकरीबन मेरा हो गया है। तो आलू को मैश करके अब मैं बाकी का मिक्सचर तैयार करूँगी। और मुझे याद आया कि लास्ट व्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था कि मैंने ऑनलाइन ड्रेसेस मंगवाए थे, जो कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा क्योंकि एक दिन में ही वो ड्रेसेस आ गए थे। तो मेरी किसी सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा है कि वो ड्रेसेस मैंने कहाँ से मंगवाए थे। तो जी वो मैंने ग्रे स्टोर से मंगवाए थे और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और बाकी की इन्फॉर्मेशन आप उसके ऐप पे जाकर देख लीजिएगा। तो ये यहाँ पर अब मैंने आलू का मिक्सचर तैयार करने के लिए आलू मैश कर लिए हैं। उसके अंदर चॉपिंग किया हुआ प्याज, हरी मिर्चें और धनिया डाल दिया है। साथ में ही मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, पिसा हुआ कलवंची, अजवाइन और पिसा हुआ अनारदाना डाल दिया है और थोड़ा सा चाट मसाला डाला है क्योंकि चटपटा सा टेस्ट आ जाए। तो यहाँ पर मैंने आटा भी गूंद लिया है और मिक्सचर तैयार करके तो जल्दी से आलू के पराठे बनाते हैं क्योंकि बच्चों को फिर एकेडमी मैंने आपसे लास्ट व्लॉग में शेयर किया था कि जाना होता है और साथ लाइट का भी काफ़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से अपना लंच का काम कर लूँगी और बाकी की जो सफाई का काम रह गया है वो मैं बाद में लंच से फारिग होकर तो फिर कर लूँगी। और पिछले दिनों गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो जिसकी वजह से काफ़ी दिन बाद आज आलू के पराठे बन रहे हैं क्योंकि ये खाने के बाद प्यास भी फिर बहुत ज़्यादा लगती है। तो आज मौसम थोड़ा सा ठंडा ठंडा प्यारा प्यारा था, इसलिए बच्चों ने कहा कि आज आलू के पराठे बनाए जाएं क्योंकि डेली लंच में या डिनर में खाने में क्या बनाए ये मसला मेरे ख़्याल में हर घर का है। और कुछ ऐसी ही सूरत हाल हमारे घर में भी है कि खाने में क्या बनाया जाए, क्योंकि एक जिस चीज़ से एग्री करेगा तो दूसरा डिसएग्री करेगा। तो इस तरह सबकी पसंद का ख्याल रखते हुए कुछ सोचना और बनाना कई दफ़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। और साथ में अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने डबल पेड़े लिए बगैर ही आलू का पराठा बनाया है और मुझे इस तरह से आसान लगता है क्योंकि एक तो टाइम भी कम लगता है और दूसरा मिक्सचर पूरा किनारों तक भी चला जाता है और पराठा भी माशाल्लाह बहुत प्यारा फूला फूला बनता है। फील ही नहीं होता कि ये एक ही पेड़े के अंदर बनाया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारा आलू का पराठा बना है और खाने में भी बहुत मज़े का और क्रिस्पी सा बना था। तो जी बनाते साथ ही मैं बच्चों को बुला रही हूँ और कह रही हूँ कि पकड़ते जाओ क्योंकि उनको खाकर फिर एकेडमी भी जाना है। तो साथ साथ ही मैं बनाती जाऊँगी और साथ साथ ही उनको देती जाऊँगी। साथ में बच्चे दही लेंगे और वैसे तो पुदीने की चटनी के साथ भी खाया जाता है लेकिन बच्चे दही में चीनी मिक्स करके ही मीठे दही के साथ खाते हैं। बल्कि हमारे घर में तो तकरीबन छोटे बड़े सभी मीठे दही के साथ ही खाना पसंद करते हैं। चलें तो यहाँ पर लंच से तो फारिग हो गए हैं। अब किचन भी मेरा तकरीबन साफ़ हो गया और बाकी की सफाई जो मेरी टीवी लाउंज की रह गई थी, झाड़ू देना था, मॉपिंग थी, तो वो भी मैं जल्दी से कर लेती हूँ और इसके साथ ही सफाई का काम तकरीबन ख़त्म हो जाएगा क्योंकि बाकी काम तो बच्चे भी मेरे साथ करके गए हैं। तो ये सफाई यहाँ पर मेरी ख़त्म हो जाएगी और इसके बाद बच्चे आएंगे शाम को तो फिर हम लोग 1K की छोटी सी सेलिब्रेशन करेंगे।
तो जी घर माशाल्लाह सारा साफ़ सुथरा हो गया है, बाहर ज़ेन भी सारे साफ़ सुथरे हैं और माशाल्लाह मौसम बहुत प्यारा और खुशगवार हो रहा है इस वक्त। और दिल कर रहा है कि बाहर देखिए पौधे भी ऐसे धुल गए हैं, निखर गए हैं सारे बारिश की वजह से, क्योंकि काफ़ी दिन बाद बारिश हुई है। तो बारिश ना हो तो गर्मी और धूल की वजह से काफ़ी मुरझाए मुरझाए से लगते हैं। ये तो यहाँ पर अब शाम का टाइम है और बच्चे भी एकेडमी से आ चुके हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बच्चों ने आज छोटी सी सेलिब्रेशन करनी थी 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर। तो जी उन्होंने आते ही तैयारी करनी शुरू कर दी है। और घर तो माशाल्लाह पहले ही हम लोगों ने साफ़ वगैरह कर लिया था। वैसे हम लोग घर के ही लोग थे, लेकिन बच्चों ने सिर्फ अपने कज़न्स को बुलाया था। उनके चाचू के बच्चे हैं जो कि हमारे ऊपर वाले पोर्शन में ही रहते हैं। तो यहाँ पर अब वो 1K लगा रहे थे कि जी मामा हमने थोड़ी सी सेलिब्रेशन करनी है, और 1K के यहाँ पर बैलून्स वगैरह लगा रहे हैं। और खाने में केक तो ऑब्वियसली होना ही था, लेकिन डिनर के लिए बच्चों ने कहा मामा आज हम लोग पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे, तो इसलिए मैंने घर में कुछ नहीं बनाया। तो उन्होंने आते ही पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया है। और यहाँ पर हमारे दूसरे दोनों बच्चे भी तैयार होके आ चुके हैं, और देखिए साथ में छोटा सा गिफ्ट भी लेकर आए हैं। चलिए, तो यहाँ पर अब सभी रेडी भी हो गए हैं और जल्दी से चलते हैं और केक वगैरह काटते हैं, क्योंकि अब भूख भी सबको बहुत लग रही थी। क्योंकि पिज़्ज़ा आने में थोड़ा सा टाइम था। केक तो बेटा पापा साथ जाकर ले आया था, लेकिन पिज़्ज़ा चूँकि ऑनलाइन ऑर्डर किया था इसलिए वो अभी तक नहीं आया था। तो यहाँ पर अब हमारा पिज़्ज़ा भी आ चुका है, और अब जल्दी से सब कुछ लगाते हैं और अपनी पार्टी इंजॉय करते हैं। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ पिज़्ज़ा, जो कि माशाल्लाह काफ़ी बड़ा था और बहुत ही मज़े का भी था, और इसके अंदर 4 फ्लेवर्स एक साथ थे। और ये है जी हमारा छोटा सा और क्यूट सा केक, जिसके ऊपर 1K लिखवाया है बेटे ने। चलो तो जी यहाँ पर बच्चे केक काट के छोटी सी हमारी सेलिब्रेशन करेंगे 1K सब्सक्राइबर पूरे होने की, जिसके लिए एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबकी सपोर्ट का। उम्मीद है आइंदा भी आप इसी तरह हमारा साथ देते रहेंगे और हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बनेंगे। और ब्लॉग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो और कोई भी आपको राय देनी हो तो काइंडली अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। और अगर अच्छी लगें तो लाइक का बटन दबाकर हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा। चलें, तो इसके साथ ही बच्चों ने केक भी काट लिया, लेकिन भूख बहुत लग रही है सबको, इसलिए पहले अब पिज़्ज़ा खाएंगे और बाद में केक खाएंगे। और चूँकि अलग अलग फ्लेवर्स का था पिज़्ज़ा, इसलिए सब ने अपनी अपनी पसंद का फ्लेवर चूज़ किया, और माशाल्लाह सबको बहुत पसंद आया था, सभी बच्चे खुश हुए थे। और आज की छोटी सी पार्टी को भी खूब इंजॉय किया उन्होंने। तो यहाँ पर अब पिज़्ज़ा सब खा चुके हैं और केक खाना बाकी था, इसलिए सब ने केक लिया। और फिर केक खाने के बाद बच्चे जो गिफ्ट लेकर आए थे उसकी ओपनिंग की गई। उन्होंने कहा जी हमारा गिफ्ट पहले खोल कर देखें। तो बच्चे यहाँ पर खोल के देख रहे हैं कि गिफ्ट में क्या लेकर आए हैं। गिफ्ट में बहुत ही प्यारी सर्विंग डिश थी। चलें, तो इसके साथ ही आज की पार्टी भी ख़त्म हुई, और आज की पार्टी बच्चों ने खूब इंजॉय किया।
तो लेकिन अभी भी एक काम बच्चों का रहता था जो मैंने उनको अंदर नहीं करने दिया था, क्योंकि अगर वो ये काम अंदर करते तो काफ़ी गंद पड़ जाता, जो कि बाद में मेरा काम काफ़ी बढ़ जाना था। तो अब वो मैंने उन्हें कहा है बाहर जाके आप कर लो। और यहाँ पर अभी देखिए, अभी कुछ देर पहले ही बारिश रुकी है और मौसम काफ़ी प्यारा हो रहा था। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।